जी, तो मुझे बताएं कि आपको शेयर हो रही है ना, नजर आ रही है ना आपको? जी। ओके। अच्छा जी। तो आप लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी रिगार्डिंग आपको जो भी लेक्चर थे, वो मैंने आपको पहले सेंड किए थे, फिर भी आपको समझ नहीं आई। वो इसलिए समझ नहीं आ रही थी क्योंकि पेज, जो फेसबुक अकाउंट है, वो भी मतलब पेज भी थोड़ा अपडेट हो चुका है, इसलिए। लेकिन है सब कुछ वो ही सेम है, बस थोड़ा मिक्सअप हो गया हुआ है। ठीक है। तो इसमें कोई इतनी ज्यादा बड़ी इशू वाली ना बात कोई नहीं है। ठीक है। तो अब हम आ गए हैं अपने अ, अपनी का जो होता है ना, फेसबुक का जो अकाउंट है, आपकी जो प्रोफाइल है, वो ये इस तरह आपको शो होती है, इसी तरह होती है ना, ऐसे। आपका जो फेसबुक का अकाउंट है सेम ऐसे ही है ना, बिल्कुल। ये वो चीजें हैं ये साइड पे जो आपने, आप लोगों ने जो भी पोस्ट की है आपने। अभी मैं पेज पे नहीं गई, ठीक है, ये आपने याद रखना है अभी, कि मैं अभी अपने फेसबुक के अकाउंट पे हूँ अपनी। मैंने प्रोफाइल ओपन की हुई है, ठीक है, ये वो है। ठीक है, यहाँ पर जो कुछ भी मैंने पोस्ट किया हुआ है, ये वो सारा इधर शो हो रहा है। ठीक है। और आपको एक और बात बता दूं, कोई भी मुश्किल बात नहीं है। आपको ये जो फेसबुक दिख रही है ना, ये अकाउंट जो दिख रहा है, अब जो फेसबुक का पेज है वो भी सेम एक प्रोफाइल की तरह दिखता है। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब आप उसको ओपन करते होंगे तो आपको महसूस होता होगा जैसा कि ये आपकी प्रोफाइल ओपन है। सेम प्रोफाइल की तरह बन चुका है वो। पहले ये था कि जब आप अपना फेसबुक का अकाउंट ओपन करते थे तो साथ में आप अपना पेज भी ओपन कर लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप या अपना अकाउंट, फेसबुक का अकाउंट जो आपकी प्रोफाइल है, माइक म्यूट कर दीजिए। आपकी जो फेसबुक की प्रोफाइल है वो ओपन होती है, या आपका पेज ओपन होता है। ठीक है। ये किसका कर दीजिए प्लीज। अपना माइक जो है वो म्यूट कर दीजिए ना, थोड़ी डिस्टरबेंस होती है। ठीक है, जब आप लोगों को बोलूंगी फिर आप लोग अपना माइक जो है वो ऑन कर लीजिएगा। सो ठीक हो गया, ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया है ना? आप लोग ये माइंड में आपने रखना है कि आपका जो पेज है, ठीक है, आपका जो पेज है, अब वो पेज की तरह नहीं दिखता जैसे पहले दिखता था, क्योंकि वो अपडेट हो चुका है। वो बिल्कुल आपकी फेसबुक की जो प्रोफाइल है उसकी तरह ही दिखता है। यहाँ पर आपको ये टैब्स नजर आ रहे हैं ना, ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रोफाइल है ये फेसबुक का। ठीक है। यहाँ पे ऐड बायो है, डिटेल्स है, हॉबीज है। अच्छा चलें जी, अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं अपने पेज की तरफ। ठीक है, अगर आपने मोबाइल से ओपन करना है तो आप इधर आएंगे। ठीक है। यहाँ पर जब आप आएंगे तो फिर आपने यहाँ पर आना है। ठीक है, यहाँ पर। लेकिन मैं अब यहाँ से करती हूँ, यहाँ से ओपन करती हूँ। ये मेरे सारे पेजेस हैं, ये वाले। ठीक है, ये प्रैक्टिस पेज हैं जो मैंने आप लोगों को जो है वो करवाए हुए हैं। ठीक है। ठीक हो गया, यहाँ पर भी हमें नजर आ रहे हैं और हमें हमारे पेज यहाँ पर भी नजर आ रहे हैं। ठीक है। और आपको ये भी बताया था कि आपने जब न्यू पेज बनाना, प्लीज अपना माइक जो है वो म्यूट कर दीजिए जिसका भी आना है। तो यहाँ पर जो है आपको बताया था कि अगर आपने न्यू पेज बनाना है तो आपने यहाँ पर आना है, क्रिएट न्यू पेज के ऊपर। ठीक है। ये सेम उसी तरह। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमने क्या करना है, मैं ये वाला अपना पेज ओपन करूंगी। ठीक है। और हम क्या करेंगे, स्विच नाउ। ले जी, ये हो गया हमारा पेज ओपन। ये देखें। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि सेम वैसे ही है ना जैसा अकाउंट था, हमारा प्रोफाइल थी जो, हमारा फेसबुक की जो प्रोफाइल है,
सेम उसी तरह दिख रहा है ना ये पेज? ऐसे ही लग रहा है जैसे कि वही है। ठीक है। और यही इसकी अपडेट है, क्योंकि ये पहले ऐसे नहीं दिखता था। मैं आपको वो भी पेज बताती हूँ जो क्लासिक पेज है। ठीक है। वो पहले जो था वो हमारा क्लासिक पेज था, वो मैं आपको अभी बता देती हूँ, ठहरे जी। आ, वो ये वाला मेरा पेज है जो क्लासिक में है, ये वाला। ये वाला मेरा क्लासिक पेज है, ये देखिए। इस पे फॉलो का बटन सामने आ रहा है, उस पे नहीं है, उसमें ये चीजें नहीं है आपको दिख रही। ठीक है। और उसमें ये देखें, ये जो चीज आपको अबाउट में ये नजर आ रही है ना आप लोगों को, ये उसमें नहीं आपको नजर आएगी। वो मैं आपको बताऊंगी कि वो क्या है। ठीक है, ये देखें, इसमें और उसमें ये फर्क है। ये हमारा क्लासिक पेज है, मीन के पहले वाला पेज है। ठीक है। वो आपको मैंने दिखाया ना, ठीक है, जो क्लासिक पेज था हमारा, मतलब कि जो ओल्ड है, ठीक है, पहले वाला। और ये हमारा है अपडेट में आया हुआ। ठीक है, इसका देखें, यहाँ पर उसका फॉलो का बटन आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पर वो नहीं है। ठीक है। यहाँ पर आपको वो अबाउट नजर आ रहा है, और यहाँ पर ये और चीज है। और आपने देखा होगा कि आपको सबसे पहले मैंने यहाँ फेसबुक प्रोफाइल दिखाई, ताकि आपको थोड़ा सा आपकी जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो। कि देखें, ऐसे लग रहा है जैसे फेसबुक प्रोफाइल ही है। फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर भी इंट्रो था, एडिट बायो, एडिट डिटेल्स, हॉबीज और फीचर्स, ये सारी चीजें आपको नजर आ रही होंगी। ठीक है, ये वो है यहाँ पर जो आप पोस्ट वगैरह करते हैं। ठीक है। अब हमने क्या, ये हमारे टैब्स हैं। ठीक है, अबाउट है, इसमें मेंशन, रिव्यूज जो आपने देने होते हैं, ये फॉलोवर्स, फोटोज, और यहाँ पे बाकी टैब्स आपके, ये भी इंशाल्लाह साथ साथ। अच्छा चलें, हम ऐसा करते हैं, हम आएंगे एडिट बायो के ऊपर, जिन जिन की मैं सेटिंग। जी जी। मेरा तो वो पेज ही शो नहीं हो रहा, वो खत्म हो गया आईडी से ही। आपका एक ही पेज था? हाँ जी, एक ही पेज बनाया था। आपने कोई मिस्टेक की होगी, किधर है वो, मतलब बिल्कुल ही शो नहीं हो रहा? शो ही नहीं हो रहा, वो मेरे फेसबुक आईडी पर शो ही नहीं होता वो। किधर जाके शो होता है? वो शो वैसे होता है, वैसे मैं फेसबुक जब चलाता हूँ तो जो होता है ना पोस्ट पोस्ट, हाँ उस पर हाँ। आ जाता है। अगर पेजेस पर जाता हूँ तो उधर शो नहीं होता। अच्छा, आप ऐसा करें कि आप ना एक और हाँ पेज बनाएं। ठीक है। एक तो आपकी प्रैक्टिस है, जी। और दूसरा प्रैक्टिस हो जाएगी। बल्कि मैंने सबसे पहले ना आप लोगों से ये बोला था कि आप लोगों ने ये पहला जो पेज बनाना है ना, समझे ये आप लोगों का एक प्रैक्टिस पेज है। ठीक है। क्योंकि पहले जब जी हम पेज बनाते हैं तो अक्सर हमें समझ नहीं आती है, हम कंफ्यूज होते हैं, यहाँ से क्या करना है, यहाँ से क्या करना है। लेकिन हम दूसरी बार जब भी कोई काम करते हैं ना, वो हमारा पहले से बेहतर होता है, और हमें अच्छे से समझ भी आती है। ठीक है। आपने क्या करना है, आपने एक और पेज बनाना है उसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया हुआ है। आपने नेम फाइंड करने हैं वैसे ही जैसे आपको मैंने सारा प्रोसेस बताया हुआ है ना, बिजनेस नेम जनरेटर के ऊपर जाके। ठीक है, उसी नेम से नहीं, आपने कोई और नेम आपने सेलेक्ट करना है। वो जो आपकी आप पेज की बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं, उधर तो आपने कोई वर्क भी नहीं किया, अभी तो स्टार्ट है। नो इश्यू, कोई मसला नहीं है। ठीक है, वो भी हो जाएगा सही। ठीक है, उसको भी करेंगे, लेकिन उसको अभी फिलहाल साइड पे करें। आपने एक न्यू पेज बनाना है। ठीक है, अब आपको मैंने दिखाया ना, मेरे चार चार पेज आपको नजर आ रहे हैं ना? तो पेज बनाना मैं कोई मारे। मुश्किल नहीं है। अगर आपके पास अभी लैपटॉप है तो आप अभी बनाए, मैं आपको साथ साथ में अभी गाइड कर देती हूँ, नो इशू। लेकिन ये है कि आपका जो है, मैं लैपटॉप तो नहीं है, मोबाइल है। आपका मोबाइल है। ठीक हो गया। आप के पास लैपटॉप नहीं है? नहीं, लैपटॉप अभी नहीं है, लेना है। नेक्स्ट मंथ लोगे इंशाल्लाह। जी सही होगा। पता क्या, कुछ चीजें ऐसी हैं,
जो हमें मोबाइल पे नहीं शो होती, ठीक है, वो हमें लैपटॉप पे शो होती हाँ हैं। जी। अब जो आपका पेज आपको नहीं शो हो रहा, हो सकता है कि जब आप अपनी जो है लैपटॉप के ऊपर उसको ओपन करें, मतलब कि अपना अकाउंट फेसबुक का जो प्रोफाइल है आपकी वो ओपन करें, तो आपका पेज भी आपको शो हो जाए जैसा कि इधर शो होता है। ठीक है। मैम एक और बात भी पूछनी थी। जी जी पूछिए। ये आप थोड़ा सा गाइड कर दें कि लैपटॉप कैसा लेना चाहिए, कैसी कंडीशन में लेना चाहिए। वो तो आप पे डिपेंड करता है ना कि जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, वो तो आप पे डिपेंड करता है, वरना मैं तो इसमें कुछ नहीं कह सकती। बहुत बहुत अच्छे भी हैं, और कुछ लोग जितना अफोर्ड कर सकते हैं उतने ही लेते हैं, कुछ सेकंड हैंड भी अच्छी हालत में मिल जाते हैं। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, आप देख लें कोई अच्छा सा, और जहां से आपको मुनासिब मिलता है आप ले लें, ठीक है। नहीं, कम कम से कम प्राइस, कम से कम प्राइस से कितनी होनी चाहिए कम से कम? 20-30 ठीक है। यस, इतने का तो देख लें। आप देखेंगे आपको उसकी हालत से अंदाजा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कोई भी किसी भी रेंज में जब आपने लेना है ना, तो सबकी एक सी हालत नहीं होती। अक्सर देखा गया है कि किसी को कम प्राइस में भी अच्छे वाला मिल जाता है, और किसी को बहुत ज्यादा में भी अच्छे वाला नहीं मिल पाता। तो आपने देखना है इस चीज को, ठीक है। चलें, इस बारे में फिर इंशाल्लाह बाद में करती हैं बात, ठीक है। लेकिन ये है कि मैं आपको ठीक, इतना ओके। जरूर बोलूंगी कि आप ना अगर ले सकते हैं तो देरी मत करें, जल्दी ले लें, ठीक है। आपने वर्क भी करना है, सो इसलिए आप जल्दी ले लें। ठीक हो गया। तो जब आप वो तो चलें आप ले लेंगे, लेकिन आपने ऐसा करना है कि आपने पेज जरूर अपना न्यू बनाना है, ठीक है। कल आपने पेज बनाना है और मुझे उसका लिंक सेंड करना है, ठीक है। ओके मैम। यस, उसका लिंक आपने सेंड करना है। अब देखिए ना, कोई मसला नहीं है, मैं आपको ठीक। बताऊं कि आप एक, मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप अपने पेजेस 50 भी बना सकते हैं एक जीमेल के ऊपर, कोई कोई इश्यू वाली बात नहीं है, ठीक है। मेन के अगर आपने अपनी एक जीमेल के ऊपर अपना पेज, जिस जिस जीमेल के ऊपर आपने अपना पेज बनाया है ना, ठीक है, अभी बनाया जो आप कह रहे हैं कि मुझे शो नहीं हो रहा, उसी जीमेल के ऊपर आप न्यू पेज बना लें। उसके लिए आपको न्यू कोई और जीमेल की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि आपने अपने बिजनेस के लिए एक न्यू जीमेल जो है वो बनानी है, और जस्ट वो आपके बिजनेस के लिए हो, उसमें आपने कोई भी अपना पर्सनल डाटा नहीं डालना, ठीक है। जी। ठीक। और दूसरी एक और बात, कि जो आपकी जीमेल बिजनेस के लिए होनी है वो आपने शो नहीं करवानी कहीं पर भी, ठीक है। ठीक है। जैसा कि आप पोस्ट करते हैं ना, ये बातें जो है ना ये बहुत जरूरी हैं, ये समझने वाली बातें हैं। ये आप देखें, अब अगर आप पोस्ट करेंगे ना, मैंने आप पोस्टिंग के लेवल पे आ चुके हैं, मीन के मार्केटिंग की तरफ आ गए हैं। मैंने आप लोगों को जो फेसबुक मैनेजमेंट है वो तकरीबन सारी क्लियर करवा दी हुई है। अब हम मार्केटिंग की तरफ जा रहे हैं ना, अब हमने मार्केटिंग करनी है, ठीक है। वो भी अभी आपको मैं बता रही हूँ। अब देखें, जब आपने पोस्टिंग शुरू करनी है, अब देखें जैसे कि ये लोगो है ना, ये कवर, ये लोगो है, ये कवर फोटो है, तो यहाँ पर कहीं पे भी आपने अपनी जो जीमेल है वो नहीं लगानी, एक जीमेल भी नहीं लगानी, और दूसरा अपना फोन नंबर, ठीक है, ना अपना फोन नंबर लगाना है, ना अपनी जीमेल लगानी है। ठीक हो गया, क्लियर। जी मैम। और मैम मतलब जो बिजनेस के लिए हम अलग से जीमेल बनाएंगे वो तो यस, लगा सकते हैं ना? नहीं, जीमेल नहीं नहीं लगा लगानी। सकते? नो, कोई भी जीमेल आपने नहीं लगानी, ठीक है। हाँ। जो जी। जीमेल आपने बिजनेस के लिए बनाई है, या कोई भी जीमेल आपने नहीं शो करवानी, अपनी जीमेल नहीं शो करवानी, ठीक है। ठीक हो गया। जी ठीक है। हाँ, और ओके जो मैम। आपने अपनी बिजनेस के लिए बनाई है, अगेन ये बता दूं कि आपने कोशिश करें कि उसमें पर्सनल डाटा जैसा कि फैमिली की पिक्स हो गई, ये बोल लटरम पटरम कुछ भी आप उसमें मत डालना, ठीक है। उसमें बिजनेस के हवाले से आपने जो भी बाज़ औक़ात पता है हम ड्राइव में कुछ चीजें रखते हैं, ठीक है, तो वो आप बिजनेस के हवाले में ड्राइव में रख सकते हैं। आप अपनी जीमेल को बिजनेस के हवाले से यूज करें,
ठीक है, मतलब कि ओके एक मैम। अलग सी, एक सेपरेट सी आपकी जीमेल होनी चाहिए। और आपको मैंने ये भी बोला था कि अगर ज्यादा बेस्ट तो ये है कि आप अपने बिजनेस के लिए एक न्यू नंबर भी ले लें, ठीक है, ये भी मैंने आपको सुजेस्ट किया था कि अगर आप ले सकते हैं तो आप ले लें। नंबर का तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि उसका ये होता है कि जब आप बिजनेस शुरू करते हैं इंशाल्लाह, तो फिर ऐसा होता है कि आपने अपने नंबर शो करवाना होता है। तो जो भी क्लाइंट आपके पास आएगा वो किसी थ्रू आएगा ही ना, ठीक है। तो जब वो आपके व्हाट्सएप तक आएगा, या वैसे ही जिस तरह अब देखें, अब हमारा ग्रुप बना हुआ है ना व्हाट्सएप के ऊपर, तो एक बिजनेस, अगर आपके पास एक बिजनेस नंबर है तो उसमें यह है कि आपको प्रॉब्लम नहीं होती। आपको पता है ये हमारा बिजनेस नंबर है, इसमें वही कॉल्स आएंगी, वही मैसेजेस आएंगे जो बिजनेस के हवाले से हैं। जो फैमिली नंबर है वो अलग होना चाहिए, पता होगा कि ये हमारा फैमिली नंबर है, और अगर कोई मैसेज आया भी है तो ये फैमिली मैसेज है। तो बिजनेस के हवाले से तो बार बार मैसेजेस आते रहते हैं, जब ग्रुप बने होते हैं तो बार बार मैसेजेस आते हैं, बार बार आते हैं, ठीक है। तो बंदे को पता होता है कि ये हमारा बिजनेस नंबर है, और उसमें बंदा अपनी जो भी उसको म्यूट कर देता है या कुछ भी मतलब कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको ये बोला था कि आप नंबर ले लें। ठीक हो गया। अच्छा जी, आपने अब न्यू आईडी, वो सॉरी, न्यू जो पेज है वो आपने बना लेना है, ठीक है। और आपको ये दोबारा मैं बता देती हूँ, अगर फिर भी किसी को नहीं पता, यहाँ पे कवर फोटो लगाते हैं और यहाँ पे लोगो, और इस पे क्लिक करते हैं, और कवर फोटो लगाने के लिए इस पे क्लिक करते हैं। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने यहाँ पर आना है। यहाँ पर मैंने ये देखिए, यहाँ पे एडिट बायो लिखा है ना, इसको जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये इंट्रो लिखा हुआ है ना। तो पहले जब पेज था ना, तो वहां पर एक डिस्क्रिप्शन लिखी थी, मतलब कि डिस्क्रिप्शन के नेम से। अब बस अपडेट हुआ है, और उसमें थोड़ी सी उन्होंने वर्ड्स चेंज कर दिए हैं, थोड़ा सा उन्होंने लैंग्वेज मतलब कि चेंज थोड़ी सी कर दी हुई है, और कोई भी नहीं है, सेम वही है। तो बस मिक्स अप हुआ हुआ है, ऐसा कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। अ, जो आज हो सका वो करेंगे इंशाल्लाह, नेक्स्ट क्लास में भी मैं आपको बताऊंगी। अच्छा जी, यहाँ पर आपको पता है ना कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं ना। तो हमने इधर उसी हवाले से हमने लिखना है, जैसा कि ये लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। इस तरह आपने, अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं, या कोई और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, तो आपने उसी हवाले से, जैसे कि आप कैटेगरी लिखते हैं ना, डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, आपने वही इसमें डाल देनी है, ठीक है, वही इस पे लिखनी है। क्लियर। मैम ये डिस्क्रिप्शन कैसे लिखी जाती है, मतलब कितने वर्ड की होती है और इसमें क्या क्या होता है? देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वहां पे नीचे मैं ना, तो वो आपको नीचे वो आपको बता देते हैं कि मैक्सिमम आप इतने वर्ड्स की लिख सकते हैं, इससे अबव नहीं। जब आप इससे अबव लिखेंगे ना, तो तब भी शो हो जाएगा आपको कि ये आपने अबव कर दी हुई है, तो फिर आप उसको रिमूव कर मैं दीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा आप देखिए, मैंने कितनी 2 लाइंस भी नहीं बांध रही, जस्ट आपने इंट्रो ही देना है, ठीक है, कि हम वर्क क्या कर रहे हैं, जस्ट उन ये बताना है कि हमारा जो वर्क है वो क्या है, ठीक है, हम मुंसलिक किस से हैं। जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं। ओके। यस, क्लियर मैं है। ये कह रहा था कि ये आपकी। जी जी जी। मैंने कहा ये आपकी, ये जो डिस्क्रिप्शन है इसको ही कॉपी कर लें? जी, यही कर लें, नो प्रॉब्लम, इसी को कर लें, इट्स ओके। ठीक है। हाँ जी, आपको रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम आएंगे एडिट डिटेल्स के ऊपर, ठीक है। अब देखिए, पहले जो है ये चीजें हमें पेज इन्फो में मिलती थी, और जनरल सेटिंग में हम जाते थे, वहां पे पेज इन्फो में हमें ये चीजें मिलती थी, एड्रेस, सर्विस एरिया वगैरह। जब हम, पता है आपने शायद वो आपने लेक्चर वॉच किया है या नहीं किया, मैंने आप लोगों को लिंक सेंड किया था उस लेक्चर का, जो पुराने पेज के ऊपर था। आप लोगों ने वॉच किया या नहीं किया, सही से किया हुआ बताएं मैम। किस किसने किया और किसने नहीं किया, सही सही बताएं। जी वॉच मैम, किया हुआ श्योर मैम। हैं, किया हुआ है। किसने नहीं किया, चले ये बता दें, जिसने नहीं किया ना वो बात करे, वो मुझे बताएं। जो पेज इन्फा का लेक्चर मैंने सेंड किया था वो किसने वॉच नहीं किया। आप सब ने किया हुआ है।
जी मैं। देखिए आपको ना उसकी भी सेटिंग आनी चाहिए। नॉलेज क्या है? नॉलेज इसी को बोलते हैं कि आपको अगर वो अपडेट तो ये हो गया ना, लेकिन आपको पीछे वाला ओल्ड वाला भी आपको पता होना चाहिए कि वो क्या था, उसमें सेटिंग कैसे करते हैं कैसे नहीं करते, हर चीज ये आपको पता होनी चाहिए। अगर वो आपने अच्छे से वॉच किया तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ये ऐड योर एड्रेस है, यहाँ पर हमने क्लिक करना है। जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे ना ऐड योर एड्रेस के ऊपर, तो ये हमें यहाँ पे ले जाए। देखें कैटेगरी है, हमारी कैटेगरी क्या है? हमारी कैटेगरी है सोशल मीडिया मार्केटिंग। उधर भी हम लिखते रहे हैं। ठीक है, ये देखें सोशल मीडिया मार्केटिंग, यहाँ पर ऐसे करके आपने लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आप आएंगे ना, ये पेंसिल का निशान, यहाँ पर आपने क्लिक करना है यहाँ पे, और ये आपको यहाँ ले आएगी। यहाँ पर आपने, हमारी कैटेगरी क्या है, हम सोशल मीडिया कर रहे हैं हमारी, ठीक है ये वाले। और अब हमने क्या करना है जी, ये ऐड योर एड्रेस है। ठीक है, अब आपने इधर क्लिक करना है। जब आप इधर क्लिक करेंगे, ये देखें जिसने ना पेज इन्फा का लेक्चर लिया हुआ है ना, उसको ये समझ आ जाएगी। ये देखें, ये वही चीज है ना, नजर आ रही है? देखें जिसने पेज इन्फा का लेक्चर लिया हुआ है उसको समझ आ जाएगी। ये सारी चीजें वही हैं, बस आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे कि क्या है, हमें समझ नहीं आ रही, तो कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, कंटेंट इन्फो, ये देखिए। अच्छा, यहाँ पर आपने एड्रेस लिखना है। ठीक है, और यहाँ पर आपने अपना सिटी, जिस सिटी में जिस टाउन में आप रहते हैं, और ये कोड है आपकी सिटी का। ठीक है, और दूसरा ये कि ये जो एड्रेस है ना, ये आपने, ये नहीं है कि बिल्कुल घर का ही पता दे देना, ऐसा नहीं करना। ठीक है, बस नॉर्मल ठीक। सा कि हम इस शहर में, हाँ बस थोड़ा सा ठीक हो गया। उसके बाद है जी एड सर्विस एरिया। हमारा कोई सर्विस एरिया नहीं है। ठीक है, मतलब कि हम ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं। ठीक है, एड सर्विस एरिया मतलब कि आप किस एरिया में सर्विस दे रहे हैं। ठीक है, या मतलब आप चल के जा रहे हैं, आप किसी के पास, या इस तरह करके, हम फिजिकली नहीं है, हमारा ऑनलाइन वर्क है। ठीक है, जिसका माइक जो है वो ऑन है वो म्यूट कर दें प्लीज। ठीक है, जब मैं बोलूंगी फिर आप ऑन कर लीजिएगा। मैम ऐड सर्विस जो एरिया है ये वो भी तो हो सकता है कि जिधर हमने जिस कंट्री में सर्विस देनी है। जी मैं वही बात कर रही हूँ ना, कंट्री हो गई, सिटी हो गया, टाउन हो गया, वही बात कर रही हूँ। ठीक है, ये देखिए। ठीक है। हाँ ठीक है, ये देखें इफ यू ट्रेवल, देखिए अब आप चल के जा रहे हैं या कहीं पे ट्रेवल करके जा रहे हैं, जैसे भी सर्विस आप देने के लिए। ठीक है, ये वो होता है, ये हमें जरूरत नहीं है ना। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि हम ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं ना, ये फिजिकल के लिए। ठीक है, जो फिजिकली घर जाके या कहीं जाके सर्विस देते हैं ना, ये उनके लिए है। ठीक हो गया, ओके जी। आगे है जी ऐड फोन नंबर। यहाँ पर आपने अपना नंबर लिखना है। यहाँ पर जो आपका, मैंने कहा है कि आप बिजनेस ओरिजिनल नंबर। बिजनेस के लिए आपको बोला था ना मैंने, एक सेपरेट नंबर ले लिया हुआ है, कोई नहीं। जी मैम, लिया हुआ है। वो है एक सेपरेट कर लेंगे। जी बिल्कुल, एक सेपरेट आप करें ना, इससे ये है कि आपको डिस्टरबेंस नहीं होगी ना। ठीक है, तो ये जो है जरूरी है, मैं आपको बताऊंगी आगे चल के कि ये क्यों जरूरी है। यहाँ पर आपने अपना नंबर जो है वो बिजनेस वाला ऐड कर देना है, और यहाँ पर आप अपनी ईमेल ऐड करेंगे जो आपकी बिजनेस की है। ओके, ओके। हाँ, यहाँ पर आपने नंबर ऐड करना है, और यहाँ पर आपने ईमेल वो ऐड करनी है जो आपकी बिजनेस के लिए मैंने आपको बोला था कि बनानी है, वो वाली पर्सनल। कुछ जीमेल्स हमारी पर्सनल होती हैं, मीन के हमारा डाटा उसमें बहुत ज्यादा होता है, तो वो वाली आपने यूज नहीं करनी, आपने अलग से बनानी है। ठीक है, और जिसने नहीं भी बनाई वो बना ले। मेरी जो है अगर किसी को नहीं भी समझ आ रही कि बनानी कैसे है, तो चैनल पे पड़ी हुई है वीडियो, उसको देख लीजिएगा, मैंने बताया हुआ है। ठीक हो गया। अब ऐड अ वेबसाइट है, तो वेबसाइट हमारी कोई नहीं है अभी फिल वक्त। सोशल लिंक, किसी को पता ही क्या है? क्या कोई बताएगा वो मुझे? फेसबुक का लिंक देना है या व्हाट्सएप देना है। यस, यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर जब हम आएंगे, ये देखिए इंस्टाग्राम है ना, अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है तो आपने यहाँ पर उसका लिंक दे देना है। एक ये हो गया। अब मैं कहती हूँ कि मुझे देना है
अगर मेरा टिकटॉक है तो मैं टिकटॉक का दे दूंगी। इधर मैं टिकटॉक करती हूँ, ये टिकटॉक हो गया, और यहाँ पर हमने टिकटॉक का लिंक दे देना है जो आपका अकाउंट टिकटॉक है, फिर हम ऐड करेंगे। और यहाँ पर अगर मैं कह रही हूँ कि मैं अपने यूट्यूब का देना चाह रही हूँ, तो यहाँ पर मैं अपने यूट्यूब का जो चैनल का लिंक है वो मैं दे दूंगी। ठीक है, यहाँ तक व्हाट्सएप का किसी भी का? दे सकते हैं? जी बिल्कुल, व्हाट्सएप का भी यहाँ पर होगा, ये देखिए ये व्हाट्सएप। जब आप व्हाट्सएप का देंगे ना तो ठीक। वहां पे आपको नंबर लिखना है। ठीक है। ठीक है। हाँ, ओके। ओके हो गया। चलें जी। और अभी कोई किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बता दें। और मैम जी ये वेबसाइट कैसे बनाएंगे और किस वक्त मतलब हमें इसकी जरूरत होगी? अभी हम वेबसाइट की तरफ नहीं जा रहे, ये जरा ऊपर वाला काम है, अभी इसको छोड़ दें, ठीक है। जी। हाँ, ये ना अभी नहीं इसकी, ये वेबसाइट उस वक्त बनती है, देखें वेबसाइट कब बनाते हैं हम। आप लोगों को मैंने बताया था ना कि डोमेन का, डोमेन परचेज करते हैं और फिर हैं, आप लोगों ने हाँ जो जी, हाँ जी। नेम सेलेक्ट किया है, आप लोगों ने जो नेम सेलेक्ट किया है अपने बिजनेस के लिए, उसकी सबसे पहले हमने डोमेन परचेज करनी होती है। ठीक है, जब हम डोमेन ठीक है। परचेज करते हैं तब हम वेबसाइट बना लेते हैं। कुछ ऐसी वेबसाइट होती हैं जिसमें डोमेन परचेज नहीं करनी पड़ती, लेकिन वो वेबसाइट ठीक इतनी खास नहीं होती, मतलब कि उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। वेबसाइट बन जाती है लेकिन उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, इस तरह जो मैंने आपको तरीका बताया था ना, अपने नेम फाइंड करने वाला, डोमेन को परचेज करने वाला, ये आपकी वेबसाइट यही होती है, वैल्यू इसी की होती है। ठीक है, इधर तक अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो कर सकता है, अगर इधर से कोई किसी को समझ नहीं आई है कुछ है तो। क्लियर है, फिर आपने यहाँ पे सेव कर देना है, ठीक है। ये ना हो कि सब कुछ करके तो कुछ भी ना करो, तो ये सेव करना है इधर आपने। ओके, फिर यहाँ पर आएंगे जी, ऐड वाईफाई नेटवर्क नेम, ये तो आपने हिलाना भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपने बिल्कुल भी कभी भी ना अपना नेम डालना है, ना वाईफाई का नेटवर्क बताना है कि हमारे वाईफाई का नेटवर्क हम आप कौन सा यूज कर रहे हैं, ये वो ये नहीं करना, इसका हिलाना ही नहीं है, समझे, ये है ही नहीं है, ठीक है। वैसे मैम ये ऐड वाईफाई नेटवर्क ये किसको कहते हैं? आपका जो वाईफाई लगा होता है ना, घर में वाईफाई है ना, होता है ना जो, ये उसका होता है कि अगर आप कौन सा आप यूज कर रहे हैं तो वो इधर लगाना होता है, तो ये नहीं लगाए, इसको छेड़े ही ना, बस छोड़ दें। ठीक है। ठीक है। हाँ हाँ, आगे है एड हॉर्स। अच्छा, इसमें आपने पता क्या करना है, इसमें ये है, इसमें ये है कि आपका, आप जो बिजनेस कर रहे हैं ना आप, ठीक है, उसमें आप क्या कहते हैं कि आपने ऑलवेज उसको ओपन करना है कि बंदा कोई भी क्लाइंट आए, कोई भी क्लाइंट आए आपके पास, तो क्या वो 24 आवर्स में किसी वक्त भी आपके पास आ सकता है, या आपने मतलब कि कोई घंटे जो हैं, मतलब कुछ आप कहते हैं कि कुछ टाइम जो है वो मैं उसको क्लोज रखूं कि तब मेरे पास कोई क्लाइंट ना आए, ठीक है। उस वो भी हो सकता है, लेकिन आपने जब स्टार्टिंग है ना अभी आप लोगों की, तो आपने ऑलवेज ओपन ही रखना है। ठीक है, ओपन ऑन, यहाँ पर हम आएंगे, मैं आपको बताती हूँ। ये ओपन ऑन सिलेक्टेड हॉर्स, ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं ना, ओपनिंग है, क्लोजिंग जी। है। मीन के अगर आप कहते हैं कि मैं ना इस वक्त बिजी होता हूँ, तो इस वक्त जो भी क्लाइंट है वो मेरे साथ रब्ता करे, मतलब आप कहते हैं कि मैं 8 बजे से लेके ना, तो तकरीबन 2-3 बजे तक बिजी होता हूँ, उसके बाद क्लाइंट मेरे से रब्ता करे। ठीक है, तो आपने ओपनिंग का टाइम 2 बजे रख लेना है, 2 बजे इधर होगा ओपनिंग है, और क्लोजिंग का भी आपने इधर टाइम, यहाँ पर प्लस पे आज आप आएंगे ना यहाँ पर, तो फिर आप कर लीजिएगा। लेकिन ये अभी नहीं होता, क्योंकि जब हम स्टार्ट में होते हैं ना, तो हमें इस चीज की जरूरत नहीं पड़ती, हम तो कहते हैं कि हमारे पास 24 घंटे में कोई भी किसी भी वक्त कोई क्लाइंट आ जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही है ना। जी। हाँ जी, तो किधर से हम, हाँ, एट प्राइस रेंज, इधर आएंगे, और यहाँ पर वो कह रहा है कि जो आप सर्विस लगाते हैं उसकी आपने क्या, मतलब आप क्या कहते हैं कि
कोई क्लाइंट जब आपने मतलब फिक्स रखी हुई है डॉलर पे, मतलब चीप हो, कितनी हो, एक्सपेंसिव हो जाए या मॉडरेट, कितनी आप चाहते हैं, आप यहाँ पे वो भी कर सकते हैं और अनस्पेसिफाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि जब आपको मतलब जब बंदा कोई भी क्लाइंट आपके पास आए तो आप उस वक्त उसको बताएं। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप शो नहीं करना चाह रहे, तो जब वो आप पे कॉल पे बात करेगा ना, तो तब आपने उसको बता देना है कि ये मैं मतलब इतनी है, इतनी जो भी। ठीक है, यहाँ पे आपने यही करना है, अनस्पेसिफाइड। ओके। आप ऐड सर्विस है कि मतलब इसमें आप क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया, यहाँ पे आप वो कर लीजिएगा। यहाँ पे आके आगे लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज में आपने क्या करना है कि आप कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं, आपने इधर इंग्लिश लिख देनी है। ठीक है, ओके हो गया। ठीक है। और यहाँ पर जी ये जी। जो 3 फीचर्स है ना, ये न्यू है।